और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान विवाद के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जम्मू के सांबा में धमाका किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के सांबा को निशाना बनाया गया है। भारतीय सेना ने पाक का ड्रोन गिरा दिया है। ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तान ने हमला किया और एक बार फिर से भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत, जम्मू के सांबा में धमाका किया गया, ड्रोन भेजा गया, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तान ने यह हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने जोरदार कार्रवाई करते हुए, ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर दे दिया है। जम्मू के सांबा से धमाके की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। देखिए, ब्लैकआउट किया गया था और ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन भारतीय सेना ने फिर उसी तत्परता के साथ, उसी समर्पण के साथ कार्रवाई की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया। एक बार फिर से भारतीय सेना का साफ संदेश पाकिस्तानी सेना के लिए कि किसी भी माकूल हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की सुरक्षा में किसी भी दखल को भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला है और एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट पहले से ही किया हुआ था। इस ब्लैकआउट के दौरान ही जम्मू के सांबा में धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। लगातार पाकिस्तान की ओर से कायराना हमले किए जा रहे थे। बीती 2 रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और हर बार की तरह इस बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सांबा में जोरदार धमाका किया गया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। सीधे इस वक्त की बड़ी अपडेट, ब्लैकआउट किया गया था और इसी दौरान पाकिस्तान ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और एक बार फिर से पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को साफ संदेश कि अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो जवाब सिर्फ जुमलों से नहीं मिलेगा, लगातार कार्रवाई की जाएगी। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि शांति की चाह भारत भले ही रखता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो जवाबों को मिसाइल के तौर पर भी भारत दे सकता है। और देखिए कैसे गुप्त अंधेरा इस समय देखा जा रहा है। ब्लैकआउट किया गया था, पहले से ही भारतीय सेना को, भारतीय इनपुट एजेंसीज को इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान ऐसे कोई हरकत करेगा और उसी को देखते हुए ब्लैकआउट किया गया था। जोरदार धमाके की आवाज, जम्मू के सांबा में जोरदार धमाका किया गया, पाकिस्तान का ड्रोन भी पाया गया, भारत ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय आप जो काली तस्वीर देख रहे हैं, ये गुप्त अंधेरा है क्योंकि ब्लैकआउट किया गया था। पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए यहाँ पर ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए थे, उसी के पालन के अनुसार यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया। और देखिए, जोरदार धमाके की आवाज आपको सुनाई दी होगी। जम्मू के सांबा में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है। ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तान ने हमला किया है और भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि भारत के पास न केवल तकनीकों का संगम है, बल्कि ऐसे सैनिक हैं, ऐसा पराक्रम है जो हर तरह का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट साफ नजर आई। उसके बाद एक के बाद एक कई कायराना हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए। जम्मू के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिरोजपुर में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू, सांबा, पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं। जम्मू के सांबा के बाद पोखरण में धमाके की आवाज सुनाई दी, धमाके की खबर सामने आई है। फिरोजपुर में भी धमाके की आवाज सुनाई दी और लगातार कई हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। जम्मू, सांबा, पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के पास पराक्रमी वीर हैं। फिरोजपुर से खबर है, जहां सांबा के बाद फिरोजपुर में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। दहशत जरूर फैली है, लेकिन भारतीयों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। अमीषा यादव न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमीषा, देखिए फिर से पाकिस्तान की ओर से कायराना हमला। बिल्कुल भावना, देखिए लगातार पाकिस्तान की ओर से 22 अप्रैल के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई को अंजाम दिया, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत, खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती राज्य है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुंछ है, राजौरी है, वहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से निशाने बनाए जा रहे हैं। और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के फिरोजपुर के अंदर भी एक ड्रोन से हमला किया गया था, लेकिन उसे हवा के अंदर ही नेस्तनाबूद कर दिया है। जम्मू की अगर बात की
जाए तो जम्मू के सांबा के अंदर भी एक ड्रोन को भारतीय वायुसेना ने, जो भारत की वायु रक्षा प्रणाली है S-400, उससे नेस्तनाबूद आसमान के अंदर ही कर दिया है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के पोखरण के अंदर भी ड्रोन वहां पर देखा गया, जिसको बाद में हवा के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहा है, खासकर सीमावर्ती राज्यों के अंदर, लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और लगातार पाकिस्तान जो सीमावर्ती राज्यों के अंदर जो ड्रोन से, मिसाइलों से, रॉकेट से जो हमले कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली, जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया, इतनी मजबूत, इतनी सशक्त कि आसमान के अंदर ही अपने दुश्मनों की पहचान कर उसको नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। और इतना ही नहीं, लगातार भारत की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी उनके रडार सिस्टम है, जितने भी उनकी वायु रक्षा प्रणाली है, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। और जब से पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दिया है, जब से भारत के सैन्य ठिकानों को हमला करने की कोशिश की है, निशाना बनाने की कोशिश की है, उसके बाद भारत ने भी पीओके के अंदर जो बंकर बनाए गए थे पाकिस्तानी सेना के, उनको ध्वस्त किया है। जहां से पाकिस्तानी सेना छुपकर LOC के करीब, अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब लगातार गोलीबारी कर रही थी, निर्दोष लोगों की जान ले रही थी। और पुंछ के अंदर जिस तरीके से गुरुद्वारे पर हमला किया गया, वहां पर लोगों की जान ली गई, 10 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई। और आज जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, रक्षा मंत्रालय की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसमें भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी कि किस तरीके से पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना हरकत अब लगातार कर रहा है, लेकिन भारत अभी भी संयमता के साथ, संतुलन के साथ और लगातार जिम्मेदाराना तरीके से अंजाम दे रहा है। और लगातार भारत ये कहता आया कि हमने जो टारगेट किए, हमने जो ध्वस्त किए हैं, वो आतंकवादियों के कैंप थे, आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स थे, जिन्होंने हमारे मासूम लोगों की जान ली। लेकिन उसके बाद भी अगर पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया भी जा रहा है। बीते 2 दिनों से ड्रोन के हमले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, खासकर पठानकोट के अंदर। पठानकोट में भी अगर बात कर ली जाए तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर जो सैन्य ठिकाने हैं, जो एयरबेस है, वो बने हुए हैं, उन्हीं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि सीमावर्ती राज्यों के अंदर रात को, पूरी रात को ब्लैकआउट यहां पर करवाया जा रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान ड्रोन से हमला क्या करता है तो उसको भी पहचाना जा सके, उसको नेस्तनाबूद किया जा सके। जी भावना। बिल्कुल अमित शाह, और देखिए भारत ने जो संयम बरता है उसको लेकर तो बात करेंगे ही, आगे बात करेंगे, लेकिन देखिए पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा है? कई बार ऐसे हमले कर चुका है, हर बार मुंह की खानी पड़ी है, हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाता है पाकिस्तान की मिसाइलों को, ड्रोन्स को, उसके बाद भी लगातार इस तरह की हरकतें। अमित शाह, अब तक आवाज आ रही है? चलिए, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट किस तरह से सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। जम्मू के सांबा में धमाका किया गया, फिरोजपुर से भी धमाके की आवाज सुनाई दी। गुप अंधेरे के बीच इस कायराना हरकत को पाकिस्तान की ओर से अंजाम दिया गया। बीती 2 रात से पाकिस्तान ऐसी ही हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, और इसका अंदेशा भी भारत को पहले से ही था। यही कारण है कि कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए। और अब ये बड़ी खबर, ब्लैकआउट के बीच पाकिस्तान ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू, नौशेरा, सांबा में ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। हालांकि भारत ने हवा में ही इन ड्रोन को नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया है। भारतीय सेना ने एक बार फिर से कड़ा जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया है। पाकिस्तान को इस साफ संदेश की भारत को हर उस कदम के बारे में पहले से ही पता है जो पाकिस्तान की ओर से उठाया जाना है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया हमेशा ही रहा है पीठ पर छुरा भोंकने का, वही इस बार फिर से देखा गया। जम्मू कश्मीर के जम्मू, नौशेरा और सांबा से धमाके की खबरें सामने आई है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जम्मू से धमाके की तस्वीरें सामने आई और अमित शाह हमारे साथ फिर से जुड़ गई है। अमित शाह, देखिए कई बार इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया गया, पहले भी रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया था, एक बार फिर से वही कार्रवाई को अंजाम पाकिस्तान दे रहा है और हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन अभी सबक पाकिस्तान ने सीखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भावना, आपने एकदम बिल्कुल बात सही कही कि पाकिस्तान ना तो कभी सुधरा था, ना कभी सुधरेगा, क्योंकि भारत की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान को चेतावनी भी दी जा रही है, अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके की हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन देखिए, ये लगातार सीमावर्ती राज्यों की बात करें कि किस तरीके से सीमावर्ती राज्यों में अब ब्लैकआउट कंप्लीट किया जा चुका है, ताकि अगर पाकिस्तान कोई भी अब हमला करता है तो उसको पहचाना जा सके, उसको पूर्ण रूप से आसमान के अंदर ही ध्वस्त किया जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर
कश्मीर, राजस्थान और पंजाब ये वो राज्य है जिनकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है और एक लंबी सीमा भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। अगर राजस्थान की बात की जाए, जहां पोखरण, वहां पर लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर, बीकानेर के अंदर, वहां पर भी लगातार अलर्ट यहां पर भारतीय सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लगातार जारी किया गया था और एहतियातन के तौर पर जो सीमावर्ती राज्य है वहां से गांव भी खाली करा लिए गए थे। लोगों को शिविरों में भेजा गया था ताकि अगर किसी भी तरीके की आपात स्थिति बनती है तो जानमाल का नुकसान ना हो। तो भारत सरकार बिल्कुल अलर्ट है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो लगातार गिदर भक्की अमित शाह आपको रोकना चाहेंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान विवाद के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, जम्मू के सांबा में धमाका किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लैकआउट के दौरान पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के जम्मू, नौशेरा, सांबा में ड्रोन से हमला किया गया। भारतीय सेना ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को यहां पर भारतीय सेना नाकाम करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना के रडार पर इस वक्त भले ही मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हो, आम नागरिक हो, लेकिन भारतीय सेना के निशाने पर केवल गुनहगार हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। और अब वो लोग जो भारतीय नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। भारतीय सेना ये बताना चाहती है कि हर तरह से भारतीय सेना तैयार है और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। भारतीय सेना पूरे संयम के साथ, हर एक पुख्ता जानकारी के साथ अपना एक एक कदम उठा रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का ड्रोन मार गिराया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो ब्लैकआउट की तस्वीर है और निर्देश जारी किए गए थे सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्लैकआउट करने के, ठीक उसी तरह ब्लैकआउट का पालन किया गया है। रवि कालीरमन तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रवि, देखिए एक बार फिर से धमाके की खबर सामने आई है। लगातार पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बार फिर नाकाम। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिल रही है, लगातार पाकिस्तान इस प्रकार की नापाक हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कल भी किस प्रकार से ड्रोन से हमले भारत पर किए जा रहे थे, आज भी उसी प्रकार से ड्रोन के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं और लगातार जो भारत को निशाना, भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसका कड़ा मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। आज भी जो ड्रोन के माध्यम से हमले किए गए थे उन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया और कल भी जिस प्रकार से 50 से ज्यादा ड्रोन जो है वो हमले जम्मू के आसपास के क्षेत्र में जो है छोड़े गए थे पाकिस्तान की तरफ से। रवि, आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। भारत ने सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत की ओर से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत ने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया है और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की तैयारी भारतीय सेना की पहले से ही है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया और ये साफ संदेश कि जो कश्मीर को, जो भारत को खून से रंगने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। भारत ने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। पहले की तरह जैसे पाकिस्तान ने हमले किए थे उसी तरह इस बार फिर से पाकिस्तान की ओर से कायराना हमला किया गया और भारत ने अब इसकी जवाबी कार्रवाई की है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया है। भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई भारतीय सेना की ओर से लड़ी जा रही है। पाकिस्तान के बौखलाहट देखिए, अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की 3 मिसाइलों को भी नष्ट कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में, भारत की सुरक्षा में भारतीय सेना किस तरह से तैनात है उसकी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, लेकिन बॉर्डर पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है। पाकिस्तान की 3 मिसाइलों को नष्ट किया गया है। रवि कालीरमन हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया गया है। अब पाकिस्तान की खैर नहीं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय सेना की तरफ से तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिव किया गया है, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो भी इस प्रकार के हमले किए जाएंगे, हवाई हमले किए जाएंगे, चाहे ड्रोन के माध्यम से, चाहे उनके एयरक्राफ्ट के माध्यम से या फिर मिसाइल के माध्यम से, तमाम हमलों का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। कल भी जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया था, आज भी उसी प्रकार की मुंहतोड़ जवाब जो भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है और लगातार हमले किए जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को खासतौर पर टारगेट जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, इसके साथ साथ सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान टारगेट करने का लगातार प्रयास कर रहा है
और जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार देती हुई नजर आ रही है। देखिए S-400 जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे और आज भी सुबह से उस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं ना कहीं सराहा जा रहा है। यानी कि रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम जब लिया गया था तब कई देशों ने इस पर ऐतराज जताया था और कहीं ना कहीं सबको पता था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारगर साबित हो सकता है, ये दुश्मनों के लिए इतना घातक साबित हो सकता है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, बेजोड़ है। और उसी प्रकार से भारत ने सब देशों को दरकिनार करते हुए, सब देशों की बातों को दरकिनार करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदा था। आज की अगर बात की जाए तो वही एयर डिफेंस सिस्टम जो सरहद पे भारत की रक्षा करता हुआ नजर आ रहा है, एक छतरी की तरह, यानी एक अम्ब्रेला की तरह पूरे भारत को उसने अपनी नीचे समा रखा है। और किसी भी प्रकार का कोई भी हमला पाकिस्तान की तरफ से बाई एयर जो हमला किया जाता है, चाहे ड्रोन के माध्यम से, चाहे एयरक्राफ्ट के माध्यम से या फिर मिसाइल के माध्यम से, तमाम हमलों को रोकने में सक्षम ये जो है अभी तक नजर आया। एक भी ऐसा ड्रोन जो है वो नहीं है कि पाकिस्तान का जो भारत की धरती पर गिरा हो, यानी कि कोई भी 100% एक्यूरेसी के साथ इस एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से काम किया गया। और जिस प्रकार से LOC की अगर खासतौर पर बात की जाए, LOC पर जो गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसके अभी भारतीय सैनिक जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है, पाकिस्तान जो है वो मानने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की ये नापाक हरकत लगातार बढ़ती रही तो आज तमाम जो बैठकें दिल्ली में हुई थी उन बैठकों में यही फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान इस प्रकार की नापाक हरकत करता है तो उसको मजा चखाना है और उसको कहीं ना कहीं छठी का दूध जो है वो याद दिलाना है। तो उसी प्रकार से भारतीय सैनिक जो है वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, और देखिए जैसे कि आपकी तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, पूरी तरह से ब्लैकआउट है और आप भी मुझे लगता है ब्राइटनेस से इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और बिल्कुल देखिए मोबाइल की ब्राइटनेस से ये रिपोर्टिंग की जा रही है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा जो आसपास का रिहायशी एरिया है उसमें किस प्रकार से तमाम जो ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखना चाहेंगे किस प्रकार से जो है ब्लैकआउट किया गया है। कहीं भी कुछ भी जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ब्लैकआउट जो है वो तमाम चीजें नजर आ रही हैं। ये तमाम जो रिहायशी एरिया है और इस रिहायशी एरिया की खासतौर पर बात की जाए तो कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं लाइट जलती हुई नजर आए या बाहर से कोई रोशनी जो है वो नजर आए। टोटली ब्लैकआउट जो है वो नजर आ रहा है। जिसके घरों में जो लाइट जल रही है उन्होंने पर्दे अपनी खिड़कियों में लगा रखे हैं, यानी कि खुले तौर पर कहीं भी कोई जो है रोशनी नहीं नजर आ रही है। और सिर्फ ये चांद है और इस चांद की जो रोशनी है वही रोशनी फिलहाल इस वक्त इस रिहायशी एरिया में जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये एहतियात के तौर पर किया गया है। एहतियात के तौर पर ये तमाम वो लोग हैं जो जिम्मेदार नागरिक हैं भारत के, जिन्होंने अपनी कहीं ना कहीं पहल करते हुए भारत की जो सेना है उसका साथ देने का प्रयास किया है। क्योंकि ब्लैकआउट की अगर खासतौर पर बात की जाए तो ब्लैकआउट पीछे से कट नहीं किया गया, यानी कि लाइट को पीछे से नहीं काटा गया। तमाम जो लोग हैं वो अपने ही घरों की लाइट बंद करके बैठे हैं, यानी अपने ही पास से तमाम जो लाइटें हैं वो उनकी तरफ से बंद की गई हैं। ये एक देश प्रेम जो है वो अपनी सेना के लिए प्रेम है, सेना का साथ देने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो भी एडवाइजरी सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की जाती है, भारत के नागरिक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस तमाम गाइडलाइंस को, उन तमाम हिदायतों को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी एक सिंगल लाइट भी जो है फिलहाल नजर नहीं आ रही। ये जो है फ्लड लाइट यहाँ लगाई गई, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। हल्की हल्की जो फ्लड लाइट है ये फ्लड लाइट भी बंद की गई है। और इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूंगा, कल तक जो सड़कों पे, कल तक जो गलियों में स्ट्रीट लाइट जलती हुई नजर आ रही थी इक्का दुक्की, वो स्ट्रीट लाइट भी आज बंद नजर आ रही हैं। साथ साथ सोलर की जो लाइटें थी, जो सोलर से चलने वाली जो तमाम लाइटें थी, उनका भी जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो काटा गया है और उन लाइटों को भी कहीं ना कहीं बंद किया गया है। यानी कि मैनुअल तौर पर उन तमाम लाइटों को बंद करने के आदेश भी प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। और आम लोगों को भी ये कहा गया था कि अगर आप अपनी तरफ से भी इस प्रकार की कोई लाइट जलती हुई आपको नजर आती है, इस प्रकार की जो लाइट कोई आपको जो है दिखती है, तो आप उसका खुद कनेक्शन काट सकते हैं। ये छूट जो प्रशासन की तरफ से आम नागरिकों को प्रशासन की तरफ से दी गई थी। और खास तौर पर बात यह है, जब इस प्रकार की यूनिटी दिखती है, जब इस प्रकार का साहस दिखता है, जब इस प्रकार से लोगों का साथ दिखता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सेना को मनोबल मिलता है और सेना अपना पराक्रम जो है वो बखूबी दिखाती है। क्योंकि तमाम देशवासी जब साथ होते हैं तो एक मनोबल 7वें आसमान पर सेना का पहुंचता है। तो उसी कड़ी में आज
आज की अगर बात की जाए तो ये पराक्रम जो है भारतीय सेना दिखा रही है, क्योंकि उनके नागरिक, उनके देशवासी और उनके तमाम जो लोग हैं वो उनके लिए प्रे कर रहे हैं, उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, और जैसा कि आपने बताया कि भारतीय नागरिकों ने खुद ये फैसला लिया है, कहीं से सप्लाई लाइन कट नहीं की गई है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझकर भारतीय नागरिकों की ओर से ब्लैकआउट का पालन किया जा रहा है। रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और रिटायर्ड कर्नल एसजे सिंह जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। एसजे सिंह जी, देखिए कई बार पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोशिशें की गई, एक बार फिर आज वही हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई। जी, अभी जो है आप सही कह रहे हैं, उन्होंने जो है पूरे पूरे ड्रोन फिर से कोशिश करी ले जाने की, और जो उनको पूरा का पूरा नाकाम कर दिया। उसके बाद जो है जम्मू का जो है एयर डिफेंस सिस्टम दोबारा से दोबारा एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। और उसके बाद में जो है, और अब दूसरी मजे की बात आपको मैं बताता हूँ, अभी पीछे इन्होंने ऑन ग्राउंड एलओसी पे हमारे इंडियन आर्मी ने उनके आदमी को भगाया, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, वहां से चौकियों पे स्नाइपर्स जो अपना एम लेके दूरबीन जैसे लगा के ना राइफल के ऊपर वो इंसानों को मारते हैं। उसमें एक लेडी को उन्होंने मार डाला, और उस तरह से बिल्कुल टोटल एम करने के बाद में दे हैव बीन शूटिंग। तो उसको जो है एलओसी पे हमारे जवानों ने जाके उनको वहां पे खदेड़ दिया। एक तो वो जगह खाली हो गई, वहीं से वो लोग अपना हर एक को ऊपर गोला बारूद फेंक रहे, छोटे मोटे गोलियां। और बाकी जो इनके ड्रोन है जितने तुर्की से आए हैं, और ये भी पता लगा है जो टर्की वाले ड्रोन सारे के सारे मेड इन चाइना ही है, तो चाइना के बने हुए वो सारे के सारे उन्होंने खत्म कर दिए। और उसके बाद में अभी इनके पास, अभी इनको इतना प्रेशर पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि अभी इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनका एक तो आदमी रो रहा है, इनका जो इनकी उसमें असेंबली में कि हमें बचा लो, और दूसरी तरफ से ये इधर उधर उड़ी के अंदर बिना मतलब की वो बर्बादी कर दी उसकी। बाकी जगह में तक कहीं पर कुछ नहीं चल पा रहा है। ड्रोन खत्म है, रॉकेट खत्म है, मिसाइल इनकी नहीं चल पा रही है, एयरक्राफ्ट इनके हमने उड़ा दिए हैं। तो अभी इनके पास कुछ नहीं रह गया ऐसा जो कुछ करने के लिए, परंतु जो है आदत से मजबूर है। अभी ये चाहते हैं कि पूरा पूरा अभी खुद ही कह रहे हैं कि हमें खत्म ही कर दो अभी तुम। अभी वहाँ बलूचिस्तान वाली जो है आर्मी जो है इनके पीछे वहां से पड़ गई है, वो इनको वहां से खदेड़ रहे हैं पूरी तरह से। तो हमें समझ नहीं आता है कि कोई इंसानियत जो है, जिसको थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल इज्जत है, शर्म है, वो ये हरकतें बंद कर देगा। मालूम है दुनिया को कि तुम हार रहे हो, इज्जत से विड्रॉ कर लो। अभी तो इनके टुकड़े हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान के। ये तो इसी हिसाब से चल रहे हैं लोग। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि खुद से विड्रॉ कर लें, लेकिन पाकिस्तान तो एक के बाद एक बड़ी गलतियां करता जा रहा है। एक तरफ भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान कमजोर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह से बिखर रहा है। बलूचिस्तान की भी आपने बात करी, अंदर ही अंदर खाने परेशानी का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है। अभी देखिए, एक तो बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान जो है अभी मेरे हिसाब से पता नहीं कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, बलूचिस्तान ने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया है। वो कह रहे हैं अभी कोयटा पे उन्होंने शायद कब्जा भी कर लिया मेरे ख्याल से, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो कोयटा को अपना कैपिटल बना लेंगे, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस, और बलूचिस्तान को जैसे ही बलूची उसको इंडिपेंडेंस घोषित करेंगे तो जितने भी वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्री वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जैसे बांग्लादेश की तरह से हो गया था। तो इनको ये बात मालूम है, पर फिर भी समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इनकी आर्मी जो है अनफॉर्चुनेटली अपने अपने बंकर और जो भी अपने एरिया उसको छोड़ छोड़ के भाग रही है। और जब इनकी आर्मी नहीं रहेगी, और मदरसे के अंदर बड़ी शर्म की बात है, मदरसे में ये लड़के लड़कियों को जो भी जिनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो तुम हमारे सेना के साथ लड़ना। अरे भाई, तुम तो खुद भाग रहे हो, और ये बच्चे लोग कौन सा तुम्हारी सेना के साथ लड़ाई करेंगे? तो इनको तो अभी इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। चाइना ने एकदम क्लियर अपना किनारा कर लिया, उसके बाद और सभी ने किनारा कर लिया, मतलब जो भी इसके 2-4 दोस्त थे वो सब ने बोल दिया भैया तुम यहाँ तो। अमेरिका ने तो यहाँ तक बोल दिया उनके डिप्टी प्रेसिडेंट ने कि हम इसको इंडिया का हम नहीं रोक सकते। जी बिल्कुल एसजी सिंह जी, और देखिए इंडिया को रोकेंगे भी कैसे? आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें जाहिर तौर पर पूरी दुनिया को साथ में खड़े होना होगा, और अगर कोई पाकिस्तान के साथ जाता है तो सवाल उस पर भी खड़े होंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहरहाल अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, देखिए एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत ने अपने पराक्रम की तस्वीरें दिखा दी है,
जिंदगी भर पाकिस्तान ये तस्वीरें भूलने नहीं वाला। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं, यानी 36 घंटों में चौथी बार पाकिस्तान के द्वारा नाकाम कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है। यानी जम्मू में जिस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन को निशाना बनाने के बाद हवाई घुसपैठ नाकाम किया गया है, यानी लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की जा रही है, वही हवाई हमले की आवाज भी गूंजने के बाद विस्फोट की भी आवाज आई है। तो लगातार जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश को निष्क्रिय कर दिया है, यानी ध्वस्त कर दिया है। फिर से जम्मू कश्मीर में तकनीकी हवाई अड्डा निशाना बनाया गया है पाकिस्तान के द्वारा। वही सैन्य प्रतिष्ठान सांबा सेक्टर की बात करते हैं तो ड्रोन की हरकत दिखाई दी है वहां पे। वही सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी भारी गोलीबारी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, यानी एलओसी पर जिस तरीके से लगातार गोलाबारी यहाँ पर की जा रही है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ देखिए जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, यानी अपनी जो जनता की सुरक्षा भी पाकिस्तान नहीं चाहती, यानी जो अपनी निजी प्लेन होती है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर किसी वो जानता है इस बात को कि बात जब भारत की आती है तो भारत कभी भी किसी सिविलियन के साथ इस तरह की कोई चीज नहीं करेगा, तो सिविलियन जो प्लेन होती है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बॉर्डर एरिया से उसे उड़ाया जा रहा है ताकि जो इंडिया है वो पाकिस्तान पर अटैक ना करे। तो लगातार हालांकि जिस तरीके की नाकाम कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, तो लगातार उन चीजों को रोका जा रहा है। ड्रोन अटैक किया गया है फिरोजपुर की बात करते हैं, हालांकि मल्टीपल ड्रोन को वहां पर नीचे गिरा दिया गया है। इसके अलावा ब्लैकआउट की बात करते हैं तो पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। वही एलओसी पर पाक लगातार गोलीबारी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए कुपवाड़ा की बात करते हैं, एलओसी पर भारी गोलाबारी देखने को मिल रही है, यानी जिस तरीके से रजौरी की भी देखिए बात करते हैं तो वहां भी ड्रोन को गिराया गया है। तो लगातार पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकतें की जा रही है। जम्मू के बाद कश्मीर श्रीनगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसके अलावा अमृतसर में भी एक ड्रोन को गिराया गया है। तो लगातार जिस तरीके से जानकारी कल की जिस तरीके से एमई के द्वारा दी गई थी कि जिस तरीके से लगातार जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, जिस तरीके से जो ड्रोन से तरीके से हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और लगातार सभी चीजों को नष्टाभूत किया गया था, यानी हवाओं में जिस तरीके से उनके तमाम मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया था, वहीं वापस से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत यहाँ कर रहा है। और सबसे बुरी बात देखिए ये हो जाती है पाकिस्तान की कि खुद की जनता की सुरक्षा नहीं कर रहा है, यानी खुद के निजी जो उनके फाइटर उनके जो प्लेन्स है उसका इस्तेमाल कर रहा है। वही अमृतसर में भी पाकिस्तान का ड्रोन हमला हुआ है, वहां भी अमृतसर में भी पाकिस्तान ने अपने ड्रोन को भेजा, हमला करने की कोशिश की है, उसे भी विफल कर दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान छुपकर, कहा जाए तो पाकिस्तान हमेशा ही छुपकर वार करता है, अंधेरे रात में छुपकर वार करता है, तो वैसा ही करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। खुद के लोगों की सुरक्षा नहीं कर रहा है पाकिस्तान, मगर सामने वाले पर वार करता हुआ, नाकाम वार करता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार जिस तरीके से